लक्ष्मीबाई हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बन के समूचे विश्व के आगे तनी है और सुरलता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। नादान है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। नादान है, सच में नादान। इसलिए मैं मातृशक्ति से विशेषकर कहती हूं, अपना अस्तित्व बनाना सीखो। आप भी उसी परमात्मा की अंश हैं और आपके भीतर भी बहुत सी क्षमताएं और शक्तियां हैं। इसलिए आप गौरवान्वित होकर जीवन जिया करो और अपनी संतानों को भी वही भविष्य दे पाओगे। मत किया करो ये पाप, सबसे निवेदन है। जीवन के प्रति थोड़े सावधान हो जाओ, सहज हो जाओ। बहुत लोगों से मैं मिलती हूं, कहते हैं जिंदगी बस काट रहे हैं। आपके हाथ में है सब कुछ। अगर वास्तव में आप दुखी हैं, सुखी हैं, ये सब आपके हाथ में है। और हम सब से मिलकर के समाज बनता है, एक एक व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है, समाज बनता है, राष्ट्र बनता है। अगर आज धरती पर बेटियों की ये स्थिति है, माताओं की ये स्थिति है, गौ माता कत्ल खाने में कट रही है, धर्म की स्थिति डामाडोल है, सनातन की स्थिति बिल्कुल विपरीत है, संतों की स्थिति अजीब सी है, तो आप समझ लीजिए कि इसमें हर एक व्यक्ति गुनहगार है। सब में कुछ न कुछ दोष आ गए हैं, सब में कुछ न कुछ कमी आ गई है। यहां बैठने वालों में भी, वहां बैठने वालों में भी अपनी अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। जरूर जब बेटी गर्भ में मारी जाती होगी तो कहती होगी, प्रभु कहाँ हो आप, ये कृष्ण की ही धरती है, कहाँ हो आप, अवतार लो। गौ माता कत्ल खाने में कटती होगी तो जरूर वो पुकारती होगी, प्रभु आप मेरा संरक्षण करते थे, आज मेरे दर्द और तकलीफ को क्यों नहीं देखते। यमुना मैया पुकार के जरूर कहती होगी कि मेरा जल वो नहीं है जिस समय तुम कन्हैया आए थे और इसमें किलोल करते थे, ये वो जल नहीं है, ये वो स्वरूप नहीं है कालिंदी का। वृंदावन में बैठे हो लेकिन कालिंदी का स्वरूप बदल गया। ये पूरा वृंदावन फिर से पुकारता होगा कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं मूर्तियों में ही रह गए हो, अब तो तुम्हें प्रकट होना पड़ेगा। आज वास्तव में आवश्यकता है श्री कृष्ण के प्राकट्य की, और वो प्राकट्य हम सबके मन में होगा, हम सबके भीतर होगा, हम सबके जीवन में होगा। हम हर कथा में नंदोत्सव मना के भगवान को प्रकट करते हैं, हर कथा में, लेकिन वो कृष्ण अब हम सबके मन में प्रकट होना चाहिए। इसलिए कवियों ने ये दोहराया है। वास्तविकता में हम गोविंद को पुकार कर कहते हैं, हम सभी, हे गोविंद, आज आपको वास्तव में आवश्यकता है दोबारा आने की। ये बिल्कुल विश्व गुरु भारत की पहचान नहीं। समाज वैसा ही होता है जैसा मनुष्य होता है। ये वास्तविकता है। समाज वैसा ही होता है जैसा व्यक्ति होता है। अगर मनुष्य अच्छा है, मनुष्य का निर्माण हो गया है, तो समाज बहुत अच्छा है। आज बहुत कुछ है जो बाहर अच्छा है, सड़कें बहुत पक्की हैं, बहुत अच्छी है, मकान बहुत पक्के हैं, बहुत अच्छे हैं, निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर जगह विकास हो रहा है। बस एक मनुष्य ऐसा है जिसका विकास नहीं हो पा रहा है। एक मनुष्य ऐसा है जो भी धीरे 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 मनुष्यता से भी नीचे गिरता चला जा रहा है। ये वास्तविकता है।
आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभि नराणम ज्ञानम नराणम अधिको विशेषो ज्ञाने न हुई न पशुभि समान धर्मेण ही न पशुभि समान। केवल ये न समझिए कि कंस ही धर्म से गिरा है, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने धर्म को बिल्कुल ताक पर रख दिया है। हम धर्म के नाम पर बहुत कुछ करते तो हैं, पर वास्तव में हम धर्मात्मा ठीक से बन नहीं पाए। जितना हम हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं ना, उतना कोई अपने धर्म का मजाक नहीं बनाता। हमारे धर्म को हमने समाप्त किया, मनुष्यता को समाप्त किया है। इसलिए श्री कृष्ण कथा आज आपको वास्तव में मनुष्य बनाने का भाव देती है। ये देखिए वृंदावन, जो भी एक बार वृंदावन आ जाए वो यहाँ से प्रसन्न होकर जाए, वो यहाँ से संतुष्ट होकर जाए। इस तरह का वातावरण यहाँ के लोगों को बनाना होगा। हम सबको व्यवस्थित होना होगा। ये प्रेम की नगरी, श्री कृष्ण आए थे उस समय यहाँ प्रेम बरसता था, करुणा बरसती थी, ममता बरसती थी, हर गली में प्रेम होता था। उस समय में और आज में बहुत अंतर आ गया। जब प्रेम था, श्री कृष्ण थे, तब यमुना जी श्री कृष्ण ने बड़ी पावन रखी थी। जब कृष्ण थे तो वृंदावन की वीथियां, वृंदावन की ब्रज की गलियां बड़ी सुशोभित थी। सुंदर होना और शोभित होना, इन दोनों में अंतर है। इसलिए आज हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपने धाम को, अपने स्थानों को, अपने तीर्थों को, और ये भी समझिए कि तीर्थों में आने वालों की भी विशेष जिम्मेदारी है। जो यहाँ रहते हैं वो तो उनकी तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन जो बाहर से आते हैं वो भी अतिथि बनकर तीर्थों में ना आया करें, भक्त बनकर तीर्थों में आया करें। तीर्थों की गरिमा, तीर्थों की शोभा, उसका ख्याल रखा करें। हम जहाँ भी तीर्थ में जाएं वहाँ कोशिश करें कि उस तीर्थ की गरिमा का ख्याल रखें। आज हम उस भाव में प्रवेश कर रहे हैं जिसे वास्तविक ब्रजधाम कहते हैं, वृंदावन कहते हैं, जिसे वास्तविकता में कृष्ण की नगरी कहते हैं, जिसे गोविंद की नगरी कहते हैं। वो गोविंद की नगरी कौन सी है? गोकुल, वृंदावन, मथुरा, ब्रजधाम, ये पूरा श्री ठाकुर जी का क्षेत्र है। 84 कोस का, 84 कोस की परिक्रमा देने गए हो कभी? कितने लोग 84 कोस की परिक्रमा लगाने गए? हमारे इस पूरे 84 कोस की परिक्रमा में, इस 84 कोस की परिधि में ब्रजधाम बसता है। और यहाँ 84 कोस की परिक्रमा लगाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। फिर यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते, वृंदावन की परिक्रमा लगाते। ये भूमि वास्तव में पावन रही है, यहाँ ठाकुर जी चल करके नन्हे मुन्ने कदमों से। इसलिए इस भूमि की शोभा वही बनी रहे, ये हर भक्त का कर्तव्य है। जिस धरती पर मेरे कृष्ण आए हैं वो धरती यूं ही गरिमा पूर्ण बनी रहे, ये हम सब भक्तों का कर्तव्य है। यहाँ रहने वालों का भी, यहाँ आने वालों का भी। यहाँ से जब कोई जाए तो ये कहे वाह क्या आनंद आ गया, ब्रज के लोग कितने अच्छे हैं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि ब्रजवासी कितने अच्छे हैं, ब्रज के लोग कितने अच्छे हैं, वृंदावन के लोग कितने अच्छे हैं। और जब आप बाहर से आओ यहाँ पर तो यहाँ के लोगों को ये अनुभव हो कि कितने सुंदर भक्त, कितने अच्छे भक्त इस नगरी में आते हैं। अरे वो भी कह पाए कि कान्हा जी के भक्त कितने अच्छे हैं। ऐसा अपना व्यवहार, ऐसा अपना स्वभाव बना कर आइए। ये वो धाम है जहाँ द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा के आंचल को और उसकी पावन छाँव को महसूस करके सब ब्रजवासियों को प्रेम बांटा है। गोविंद बाल स्वरूप में है, सब गोप गोपियाँ उनका दर्शन कर रहे हैं। और जब सब दर्शन के लिए आ रहे हैं, कंस भयभीत है, मेरे मारने वाला कहीं पल रहा है, तो पूतना को बुला के आदेश दिया, जाओ
जो भी बालक कहीं पर जन्मे हों अभी कुछ दिन पहले, उन सबको समाप्त करो। वो भेष बदल कर गई, सुंदर बन कर गई और वहाँ पहुँची। जा कर के सब गोपियाँ लेकर गई मैया यशोदा के यहाँ, और मैया यशोदा भोली भाली, उन्होंने मैया यशोदा ने लाला को दिया और ये स्तनपान कराने लगी। स्तनों में ये जहर और विष लगा कर गई थी, ये मृत्यु देने गई थी बालकों को। भगवान ने पूतना को ही मृत्यु दे दी, प्राण खींच लिए, स्तनपान करते हुए पूतना के प्राण खींच लिए और ये समाप्त हो गए। पर सब ब्रजवासी सावधान हो गए। इसी श्रृंखला में भगवान शिव भी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करने आए, लेकिन वो यूं ही चले आए, उन्होंने अपना भेष नहीं बदला। ऐसे ही जटाजूट धारी भस्म रमाए हुए ऐसे ही शिव आए। मैया यशोदा ने कहा बाबा दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान को वापस जाना पड़ा, ये कहते हुए ठाकुर जी कोई लीला करो और अपनी सूरत तो दिखाओ, इतनी दूर से आया हूँ। तब ठाकुर जी ने थोड़ी लीला की और वो रोने शुरू कर दिए। जब भगवान रोने लगे बार बार, तो भगवान श्री कृष्ण को रोता हुआ देख करके सब गोपियाँ मैया परेशान हुई और कहती लाला को नज़र लग गई। और किसकी नज़र लगी? वो बाबा की नज़र लगी है, तो बाबा को बुला के नज़र उतरवाओ। इस बहाने से शिव जी को दर्शन करने का अवसर मिला और बाबा को बुलाया और शिव जी ने लाला के दर्शन किए। ये भगवान की बाल लीला की बहुत आनंदमयी कथा है और इस लीला से हमें यह सीखने को ही मिलता है कि हम जब भी भक्ति पथ पर बढ़ें, भगवान के दर्शन की ओर आएँ, तीर्थ में आएँ, धाम में आएँ, भजन के रास्ते पर आगे बढ़ें, जब भी हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ें तब निश्चित रूप से ये याद रखना कि पूतना की तरह बनावटी बनकर जाओगे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, शिव की तरह जैसे हो वैसे होकर जाओगे तो कृष्ण मिलेंगे।